अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह मैंने प्रभु जी से उनसे बात किया था कि क्लास क्या करना चाहिए, तो बहुत दिन से क्योंकि फिलोसॉफिकल क्लासेस चल रही है ज़्यादातर, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि फिलोसॉफी के साथ साथ कुछ कथा भी होना चाहिए। आप लोगों को भी आइडिया अच्छा लगा, आपने बोला था उस कथा में। जब मैं सोचा था कि कौन सी कथा है, तो फिर मुझे लगा कि अगर भगवान रामचंद्र के बारे में बोलूँगा तो मुझे लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रामायण का उस तरह से अध्ययन किया है। इसलिए मैं सोचा कि उसका कुछ सेक्शन, हालांकि ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे एक घंटे में, पर भगवान राम के एक गुण का वर्णन कर सकते हैं, और वो गुण जहाँ पे आता है उसका वर्णन थोड़ा कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है वाल्मीकि रामायण कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहला क्या है उसमें? हाँ, बालकांड में सबसे पहले कहाँ से चालू होता है? अयोध्या का वर्णन होता है उसमें, जिसमें उसके भी पहले कुछ है, उसके भी पहले वाल्मीकि रामायण पढ़ा है? कोई गैस कर सकते हैं? वाल्मीकि रामायण स्टार्ट होता है, वाल्मीकि मुनि अपने गुरु से एक प्रश्न करते हैं, नारद मुनि से, और उस प्रश्न में वो करीब बहुत सारे गुण बताते हैं और बोलते हैं मुझे कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिसके पास ये सारे गुण हों। 16 गुण या 23 गुण कुछ ऐसे हैं, वो बताते हैं कई श्लोकों में कि उसके अंदर ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या धरती पे? कोई व्यक्ति ऐसा है क्रिएशन में? तो नारद मुनि जब स्कैन करते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा दिखता नहीं है। तभी उनको भगवान रामचंद्र की याद आती है, और जैसे ही भगवान रामचंद्र की याद आती है तो नारद मुनि कुछ देर के लिए एकदम शांत हो जाते हैं। वहाँ पे वाल्मीकि जी कमेंट लिखते हैं कि शांत पानी में अगर कोई लकड़ी से उसको एकदम घुमा देता है तो पानी में उथल पुथल हो जाती है। तो नारद मुनि के हृदय को उसी से तुलना की जाती है कि भगवान रामचंद्र का नाम जैसे ही लिया तो भगवान रामचंद्र की जितनी मेमोरी थी सब नारद मुनि के दिमाग में लगातार आने लगी, और उस खुशी के कारण वो कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उसके बाद वो वाल्मीकि को उत्तर देते हैं कि ये जो प्रश्न आपने किया है, उस प्रश्न का एक दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो सारी क्वालिफिकेशंस को मैच करता है। और तब वो भगवान रामचंद्र के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। बहुत सिनॉप्सिस तरीके से बताते हैं। कुछ श्लोकों में
भगवान रामचंद्र के बारे में बता देते हैं। उसके बाद फिर वाल्मीकि मुनि जाते हैं नहाने के लिए और क्रौंच पक्षियों को देखते हैं, फिर रचना करते हैं। उसके बाद जब लौट के आते हैं तो श्लोक को याद करते हैं कि ये श्लोक मेरे मुंह से निकला है। और उस समय ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं कि आप वो श्लोक मेरी इच्छा से आपके उससे निकला है, उसी मीटर में आप रामायण की रचना करिए। वाल्मीकि मुनि पूछते हैं कि मैं कैसे लिखूंगा, मुझे सब कुछ पता कैसे चलेगा? तो ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपको मैं ऐसी शक्ति प्रदान करता हूं कि रामायण के हर पात्र के मन में जो चल रहा है सब आपको पता चलेगा। तो रामायण इस तरह से नहीं लिखी गई कि कोई व्यक्ति बता रहा है कि क्या क्या घटना हुआ, क्योंकि वाल्मीकि जी को यह आशीर्वाद मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा कि जब कोई घटना चल रही है तो हर पात्र मन में सोच क्या रहा है वो भी आपको पता चलेगा। मतलब परमात्मा के जैसी शक्ति प्रदान कर दी गई थी उनको कि हर पात्र के हृदय की बात उनको पता थी। इसी तरह तभी तो व्यक्ति लिख पाएगा उतना इफेक्टिवली। वाल्मीकि रामायण पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को सबके बारे में सब पता है। तो वो शक्ति उनको ब्रह्मा जी ने दी थी, क्योंकि रामायण एक अनूठा ग्रंथ था। ब्रह्मांड में पहली बार, क्रिएशन में पहली बार लिखा जा रहा था। ऐसे हर मनवंतर में लिखा जाता है, परंतु वाल्मीकि मुनि को यह विशेष शक्ति प्रदान की थी। वहां पे भगवान राम का एक विशेष गुण आता है, धैर्यवान। वो श्लोक में पूछते हैं, नारद मुनि उस धैर्यवान श्लोक का व्याख्या भी करते हैं कि धैर्य क्या कहलाता है। नारद मुनि एक चीज बताते हैं कि भगवान रामचंद्र, ये गुण भगवान रामचंद्र में इस तरह से पाए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये गुण उनके लिए ही बने हैं, उनके अलावा कोई व्यक्ति इन गुणों को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जैसे हमने सुना है ना कि भगवान जब आभूषण पहनते तो आभूषण को सुंदर बना देते हैं। भूषण भूषणांगम, भगवान के अंग इतने सुंदर है कि उसके ऊपर आभूषण आता है तो आभूषण सुंदर हो जाता है। हम लोग जब आभूषण पहनते हैं तो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए पहनते हैं, पर भगवान जब आभूषण पहनते हैं तो आभूषण सुंदर बन जाता है कि भगवान के ऊपर वो आभूषण जाता है। तो जब भगवान राम के धैर्य का वर्णन आता है तो उस समय रामायण का बहुत प्रसिद्ध सेक्शन आता है जब भगवान रामचंद्र को वनवास के लिए जाना होता है, परंतु वो सेक्शन उसके बहुत पहले प्रारंभ होता है। मैं क्या करूंगा, उसमें से कुछ हिस्से को जूम इन करूंगा, कुछ हिस्से को जूम आउट करूंगा, क्योंकि वो सेक्शन इतना लंबा है कि वो 5-6 घंटे के सेमिनार जैसा हो जाता है अगर हम हर सीन को अगर जूम इन करके देखें तो। इसलिए कुछ ही सीन को मैं जूम इन करूंगा, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये स्टोरी चालू होती है, भगवान रामचंद्र की शादी को 12 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। सीताराम 12 साल से अयोध्या में रह रहे हैं और सीता देवी हमेशा अपनी 350 सासों से घिरी रहती हैं। 350 सास हैं, एक सास को हैंडल करना मुश्किल होता है। सीता जी की 350 सास थी और कोई ऐसा परेशान नहीं करती थी, परंतु सीता जी, क्योंकि भगवान रामचंद्र हमेशा दशरथ जी के साथ बिजी रहते थे राज्य की देखभाल करने में, और सीता माता महल में अपनी सासों और जो और भी महिलाएं हैं उनके साथ रहते थे। तो सीता माता को लगता था कि भगवान रामचंद्र का संग ही नहीं मिल पाता है। एक्चुअली उसी कारण से वो लोग वैकुंठ से आए थे, क्योंकि वैकुंठ में भी प्राइवेसी ऐसा नहीं रहता था। हमेशा शेषनाग पीछे लेटे रहते थे, सुनते रहते थे क्या बातचीत हो रही है। तो लक्ष्मी जी को अजीब लगता था कि पति पत्नी का कुछ तो प्राइवेसी होना चाहिए। हमेशा भगवान सांप के ऊपर ही लेटे रहते हैं, तो कुछ भी बात करो वो सुनते ही हैं सांप। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि भगवान कहीं चलते हैं, कहीं अकेले तो रहेंगे। इसलिए भगवान आए थे राम सीता के रूप में, और 12 साल तक सीता जी ने वेट किया कि कुछ वैसा प्राइवेसी मिलेगा, परंतु मिलता ही नहीं था, मुश्किल था उनको, क्योंकि भगवान राम क्या है, बहुत प्रसिद्ध थे। अयोध्या का हर आदमी उनसे मिलना चाहता था, तो उनके पास टाइम नहीं बचता था। तो सीता जी बोलती बहुत हो गया, अभी जब जंगल जाना पड़ेगा, महल में रहेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी कुछ योजना बनाइए कि दोनों लोग जंगल चलते हैं। तब भगवान राम ने फिर ये योजना बनाई, देवताओं से बोला कि कुछ ऐसा करो कि मंथरा का दिमाग खराब हो तो हमें जंगल जाने के लिए मिलेगा। तो भगवान का योजना था एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि भारद्वाज मुनि, जब भरत भारद्वाज मुनि से मिलने के लिए जाते हैं प्रयाग में राम को वापस लाते समय, तो भारद्वाज मुनि ये बोलते हैं कि अयोध्या के सूर्य का अस्त इसीलिए हुआ है जिससे कि दुनिया में सूर्य का उदय हो।
क्योंकि भगवान राम आपके अयोध्या के सूर्य हैं, परंतु अगर वो अयोध्या में ही रहेंगे तो संसार में प्रकाश कैसे होगा। इसलिए अयोध्या के सूर्य का उदय इसलिए कराया गया है जिससे संसार में सूर्य का उदय हो सके। तो भगवान की रचना थी, भगवान चाहते थे उस तरह से घटना हो। परंतु घटनाक्रम कैसे चालू होता है कि दशरथ महाराज शांति से राज्य कर रहे थे, परंतु दशरथ महाराज को रात में रेगुलर सपने आना चालू होते हैं। उस सपने में उनको एक राक्षस पीछे से पकड़ने वाला रहता है और वो आधी रात में अयोध्या की गलियों में भागते रहते हैं। पीछे से एक राक्षस उनके पीछे भागता है मारने के लिए, वो लगातार भागते रहते हैं। अयोध्या के दरवाजे खटखटाते हैं, सुमंत के महल में जाके खटखटाते हैं, कोई नहीं खोलता है। ऐसे भागते भागते एक समय आता है जब वो राक्षस जस्ट उनको पकड़ने ही वाला होता है, उनकी नींद खुल जाती है। हर बार ऐसा होता है कि जब वो एकदम पकड़ने वाले होते हैं तो उनकी नींद खुल जाती है। और ये सपना इतना कॉमन हो गया था कि दशरथ का सोना भी मुश्किल हो गया था। जैसे ही नींद आती थी ये सपना आने लगता था, तो घबराने लगे थे कि सोए कि नहीं सोए। तो जब कंसिस्टेंटली ये सपना आया तो दशरथ बहुत डिस्ट्रेस भी रहने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको ये तो पता चला कि हो सकता है कुछ विपदा मेरे ऊपर आने वाली है या राज्य के ऊपर आने वाली है। तो एक रात में जब ऐसा सपना आया तो रात में 1-2 बजे के लगभग ही उठ गए वो, और इतने ज्यादा डर गए थे कि सोते सोते उनके बिस्तर के बगल में जो जल का पात्र रखा रहता है उसको एकदम से हाथ मारा, वो गिर गया। जैसे जोर से आवाज आती है तो सारे गार्ड आ जाते हैं कि क्या हो गया अंदर। और तो फिर दशरथ उठ जाते हैं, गार्ड को वापस भेज देते हैं, परंतु फिर सोने की इच्छा नहीं होती। वो जानते थे फिर सोएंगे तो फिर वही सपना आएगा, इसलिए शीशे के सामने खड़े होकर कुछ सोचते रहते हैं। पर सोचते सोचते उनकी निगाह अपने बालों के ऊपर जाती है और उनको अपने बाल सफेद दिखाई देना चालू होते हैं। कुछ बाल सफेद दिखाई देते हैं। तब उनको पहली बार विचार आता है कि बहुत समय हो गया राज्य करते करते, जनता की सेवा करते करते, ध्यान ही नहीं आया कि कब बुढ़ापा आने लगा। तो तब वो सोचते हैं कि अभी शायद समय आ गया है कि मैं राज्य को छोड़ने की तैयारी करूं। और ये विचार जैसे ही आता है तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब से राम का जन्म हुआ था तब से वो चाहते थे कि वो दिन कब आएगा जब मैं राम को राजा के रूप में देखूंगा, राज्याभिषेक करूंगा। राम को इतना प्रिय, क्योंकि दशरथ क्या है, राम के चेहरे को देखे बिना जीवित रहना नहीं चाहते थे। जब वशिष्ठ नहीं, जब विश्वामित्र मुनि नहीं, वशिष्ठ भी उनको जब लेके गए थे रामचंद्र जी को अध्ययन के लिए, तो दशरथ ने वशिष्ठ जी को ऑफर दिया था कि हम आपको एक महल यहीं बना के दे देते हैं, आप मेरे बच्चों को पढ़ाइएगा, सुबह शाम आके मैं देख के जाऊंगा। तो वशिष्ठ मुनि बोलते थे नहीं नहीं, अगर आप यहाँ आते रहोगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, उनको मेरे आश्रम में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि वशिष्ठ जानते थे मम्मी पापा के सामने बच्चों को डांटेंगे तो मम्मी पापा डांटने नहीं देते हैं, वो अलग अलग तरह, इसलिए वो बोलते थे आपके सामने कुछ नहीं करेंगे। और साथ साथ वशिष्ठ जी भगवान राम की पूजा भी करना चाहते थे, क्योंकि जब दशरथ ने उनको भेजा तो सबसे पहले वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र की परिक्रमा लगाई, 7 परिक्रमा लगाई, उनको प्रणाम किया। तो वो सब नहीं कर सकते थे, अगर पिताजी सामने होंगे तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो दशरथ को हमेशा से इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक कब करने मिलेगा। ऑलरेडी जनता भी बहुत प्रसन्न थी। तो जैसे ही दशरथ के मन में ये विचार आया तो बहुत खुश हो गए, और ये जो सपने का डर था ये कुछ देर के लिए दूर चला गया। और तब से फिर सोच ही रहे थे, उन्होंने सोचा अभी सोने से तो फायदा नहीं, इससे अच्छा यही सोचो कि राज्याभिषेक कैसे करेंगे, कम से कम खुशी मिलती रहेगी। तो सुबह 5 बजे 6 बजे तक वही सोचते रहे और कुछ सोचा नहीं। वो तुरंत उन्होंने सोचा कि आज ही हम सभा को बुलाते हैं, सब जितने मंत्री हैं, जितने अधीन राजा हैं, सबको बुलाते हैं। तो उन्होंने तुरंत सुमंत को बुला के घोषणा करा दी कि आज विशेष मीटिंग है, विशेष संगोष्ठी है। पर दशरथ के मन में अंदर तो डर जा रहा था, अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था दशरथ को कि जो मैं सोच रहा हूँ वो शायद हो नहीं पाएगा। वो तो उनको शंका लग रही थी। तो एक तरफ से खुशी भी थी तो उसी तरफ से अनिष्ट की कुछ शंका भी थी, इसलिए पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हो रहे थे। और दशरथ की जब भी ऐसी अवस्था होती थी, विशेष रूप से वो अयोध्या में एक स्थान था जहां पे जाके वो घंटों बैठे रहते थे, वहां पे ध्यान करते थे और शांति को प्राप्त करते थे। वो स्थान कौन सा था, ये बता सकता है? कोई गेस कर सकता है? नहीं,
वो स्थान था रंगनाथ जी का मंदिर। रंगनाथ जी जो थे वो इक्ष्वाकु वंश के ही विग्रह हैं। ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिए थे, इंद्र ने इक्ष्वाकु को दिए थे, तो उस वंश में रंगनाथ की पूजा होती थी। रंगनाथ मतलब भगवान रामचंद्र। तो भगवान रंगनाथ का विग्रह अयोध्या सिटी के बीच में सेंटर पॉइंट पे बनाया गया था, महल के वहां पे। दशरथ वहां पे जाके बैठते थे, घंटों बैठते थे। जब ऐसी समस्या होती थी तो बहुत समय तक वहां बैठते थे। तो दशरथ उस दिन उसका दर्शन करने के लिए गए। तो ये अमेजिंग चीज है, भगवान रामचंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने जब अयोध्या में राज्य किया तो रंगनाथ की पूजा करने जाते थे, वही आरती करते थे और वही आरती रिसीव करते थे। पूजा करने वाला भी वही है, पूजा स्वीकार करने वाला भी वही है, वही सेम सेम विग्रह है। भगवान राम ने, क्योंकि वो विग्रह एक्चुअली बाद में भगवान राम ने विभीषण को दिए। ओरिजिनली वो विग्रह ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने दिए थे। बोले थे कि ये मेरा राम के रूप के जो विग्रह हैं उसकी आप पूजा करिए। ब्रह्मा जी ने बहुत जन्मों तक पूजा की और उसके बाद इंद्र को दे दिए थे। फिर इंद्र ने उसको इक्ष्वाकु को दे दिया था। इक्ष्वाकु वंश में विवस्वान के पुत्र इक्ष्वाकु थे ना, उनको वो दिया गया था। और फिर इक्ष्वाकु के 9 भाई थे, वो सभी पूजा करते थे। उसके बाद वो चलते चलते उसी वंश में वो विग्रह था। फिर भगवान रामचंद्र ने उसको साउथ इंडिया भेज दिया, क्योंकि जब विभीषण को दिया तो विभीषण लंका ले जाने वाले थे, परंतु लंका नहीं ले जा पाए, तो वो साउथ इंडिया में वो विग्रह चला गया। अदरवाइज वो नॉर्थ इंडिया का विग्रह है, अयोध्या का विग्रह था। तो दशरथ वहां जाते हैं, फिर वहां से होते हुए महल वहां पे जाते हैं अपनी सभा में। और सभा में जब जाते हैं तो दशरथ मन ही मन सोचते रहते हैं, जब वो राजा बने थे पहली बार, क्योंकि जब भी वो सभा में घुसते हैं तो दशरथ दशरथ की जयकार मनाई जाती है, तो उनको याद आता है जब पहली बार वो राजा बने थे। उनका नाम निमि था, दशरथ नाम उनको बाद में दिया गया था, क्योंकि वो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कर सकते थे, इसलिए उनको दशरथ नाम दिया गया था। तो ऐसा सोचते सोचते उन्होंने बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि कितने साल से ये सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और इतने अच्छे से इन लोगों ने मेरी मदद की है। तो उन्होंने एड्रेस करना चालू किया कि मैंने इतने समय तक प्रजा की सेवा कर पाया, क्योंकि आप लोग मिनिस्टर्स और बाकी सब ने इतने अच्छे से मेरी हेल्प की, इस कारण से मैं प्रजा की सेवा कर पाया। परंतु अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधे बूढ़े होने लगे हैं, इसलिए अभी इस कंधों पे ये जिम्मेदारी मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये सोच के फिर वो बताते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि रामचंद्र को राज्य प्रदान कर देना चाहिए। दशरथ जैसे ही ये बोलते हैं रामचंद्र को राज्य प्रदान करना चाहिए, तो लोग एकदम खुश हो जाते हैं, ताली बजाने लगते हैं, जोर जोर से खुश हो जाते हैं। तो दशरथ थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, मतलब उनको अगर कोई बोले कि मैं रिटायर लेने वाला हूँ और लोग ताली बजाने लगे, तो उसको क्या मन में आएगा, क्या ये लोग वेट ही कर रहे थे कि मैं रिजाइन दूं? दशरथ को उसी तरीके की फीलिंग आई। राम को बहुत प्रेम करते थे, परंतु साथ साथ वो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंस में आ गए कि शायद मैं इतना खराब राजा था कि ये लोग वेट कर रहे थे कि कब ये जाएगा। इस तरीके से खुश हुए वो। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। कुछ समय पहले उसी पुत्र की कैपेबिलिटीज के लिए वो खुश थे, कुछ समय बाद उसी पुत्र से थोड़ा उनको लगने लगा कि अरे उसको राजा बनावे, मैं छोड़ रहा हूँ, ये लोग इतने खुश हैं, मतलब मैं अच्छा राजा नहीं हूँ क्या? और प्रजा के लोग समझ गए, मिनिस्टर जो थे वो समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो एक मिनिस्टर खड़े होकर बोलते हैं, नहीं आपने बहुत अच्छा राज्य किया, केवल आपका केवल एक ही कमी है कि आपका बेटा भगवान रामचंद्र है, और जब हम रामचंद्र को देखते हैं तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उसके अलावा और कोई हमारा राजा हो सकता है। तो आपका राज्य में कोई कमजोरी नहीं थी, परंतु राम के कंपैरिजन में देखा जाए तो, और वो सुन के फिर दशरथ खुश भी होते हैं, क्योंकि नॉर्मली पिता चाहता है कि उनका पुत्र उससे ऊपर तक जाए कम से कम। अगर पिता थानेदार है तो चाहता है कि पुत्र आईपीएस बन जाए। तो दशरथ को अच्छा लगा कि हाँ, कम से कम मैंने कोई डैमेज नहीं किया, मैंने भी ठीक ठाक ही काम किया है, ये लोग पर राम को चाहते हैं। इस तरह से दशरथ ने घोषणा की, और फिर दशरथ ने बोला कि इस काम में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुरंत निर्देश दिया कि सबको बुलाइए, इस दिन राज्याभिषेक होगा। दूर दूर के लोगों को भी बुलाया, केवल एक ही व्यक्ति को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, कैकेयी के पिताजी को। उसका कारण भी था, क्योंकि दशरथ थोड़े भयभीत थे कि कैकेयी के पिताजी राम का राज्याभिषेक होने देंगे कि नहीं।
क्योंकि राम के जन्म के पहले दशरथ ने कैकेयी के पिताजी को एक वचन दिया था कि आपकी बेटी का जो बेटा होगा उसको मैं राजा बनाऊंगा। तो क्षत्रियों में कई बार ये चीज होती है कि कहीं भी वचन दे के आ जाते हैं, जब फंसते हैं तब याद आता है कि वचन दे दिया था। तो अपनी वाणी को थोड़ा सावधानी से बोलना चाहिए। कहा एक्चुअली भगवान कृष्ण एक जगह पे बोलते हैं महाभारत में कि बोलने के पहले सावधानी रखना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, नहीं तो बोल के फंस जाते हैं। जैसे एक बार एक राजा होते हैं, दशरथ के साथ पहले भी हुआ है, उसके बाद भी होता है, क्योंकि विश्वामित्र को भी बोल देते हैं जो आप मांगोगे दे दूंगा, जब वो मांगते हैं तो हार्ट फेल होते होते बचता है। तो कभी भी ऐसा नहीं काम करना चाहिए कि हम ओवर प्रॉमिस करें फिर अंडर डिलीवर करें, अच्छी बात नहीं है। जितना प्रॉमिस करें उससे कम दें तो अच्छा नहीं है, उससे अच्छा प्रॉमिस ज्यादा मत करो, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। जो जॉब करते हैं ऑफिस में उनको पता है ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को अपना के ही हम जॉब कर पाते हैं। मैंने इसी तरह से जॉब किया था। मेरे बॉस जो काम देते थे तो अगर वो 2 घंटे का काम होता था, मैं बोलता था 4-5 घंटे लगेगा, और वो काम 2 घंटे में करके 2 घंटे अपना भागवतम पढ़ लेता था, क्योंकि मुझे पता था अगर 2 घंटे में करूंगा तो अगला काम आने वाला है। तो कभी भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, अंडर प्रॉमिस करो। आप डिलीवरी समय के पहले दे दो तो अच्छा है। मान लो आपने किसी काम के लिए 4 घंटा दिया, 4 घंटे मांगे और 2 घंटे में करके दे दिया, तो बॉस भी खुश रहेगा कि ये तो बहुत अच्छे से काम करता है। तो क्षत्रियों में कभी कभी ये समस्या होता है, प्रॉमिस ज्यादा कर देते हैं, डिलीवर कम कर पाते हैं। तो दशरथ ने इस प्रकार से प्रॉमिस दे के रखा था, इसलिए दशरथ उनको इनवाइट नहीं करते हैं। सोचते हैं कि राज्याभिषेक होने के बाद पता चलेगा तो चल जाएगा, राज्याभिषेक के पहले नहीं चलेगा। इसलिए उनसे कोई पूछता भी है कि आपने उनको इनवाइट क्यों नहीं किया, तो वो बोलते हैं नहीं वो तो बहुत दूर रहते हैं, आ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। परंतु एक्चुअल में उनसे दूर वाले अपने मित्र को इनवाइट करके बैठे थे, 2-4 लोगों को, और वो दूत भी समझ गया कि ये कारण नहीं है, क्योंकि सुमंत भी जानते थे। सुमंत ने पूछा उनसे कि उसको इनवाइट क्यों नहीं किया, दशरथ ने बहाना बनाया, अभी सुमंत कुछ बोलेंगे तो नहीं क्योंकि राजा है, परंतु समझ गए उससे दुगने दूर वाले को तो बुला रहे हो, उनको नहीं बुला रहे हो, तो कुछ कारण था। और उसके बाद फिर दशरथ रामचंद्र को बुलाते हैं सभा खत्म होने के बाद, उनको बताने के लिए कि आपको मैं राजा के जैसा नियुक्त करना चाहता हूं। और रामचंद्र से बात करते करते दशरथ के मन में जो चल रहा था दशरथ के मुंह से निकल जाता है। कभी कभी हम लाउड थिंकिंग करते हैं, इतनी लाउड होती है कि सामने वाले को सुनाई दे जाता है। तो दशरथ के मुख से निकल जाता है जल्दी से राज्याभिषेक कर देना चाहिए, नहीं तो वो आ जाएंगे सब बिगाड़ देंगे। और रामचंद्र जी भी सुनते हैं तो पूछते हैं क्या बोल रहे हैं, तो दशरथ बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं बोला, जाओ जाओ, इस तरह से वो बोल चले जाते हैं। पर रामचंद्र जी को पता है ये चीज, ये ऑलरेडी राम को पता था। अब राम भगवान है इसलिए पता था, ऐसा रामायण में कहीं आता नहीं कि राम को पता कैसे चला, परंतु राम उस चीज को बोलते हैं भरत के सामने, चित्रकूट में जब भरत से बातचीत होती है तब राम इस चीज को बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने ऑलरेडी प्रॉमिस करके रखा था। तो दशरथ के अलावा केवल सुमंत इसको जानते थे, और सुमंत को भी पता नहीं था कि राम जानते हैं कि नहीं। जब राम के मुंह से निकलता है तो सुमंत को भी आश्चर्य होता है कि राम को कैसे पता है ये फैक्ट, क्योंकि कैकेयी को भी नहीं पता था। कैकेयी के पिता से बोला था परंतु कैकेयी को भी नहीं पता था। कैकेयी के पिता को पता था, दशरथ को पता था, सुमंत को पता था, उसके अलावा केवल राम को पता था ये चीज। तो जब ये सब चीजें चालू होती हैं और राज्याभिषेक इतना जल्दी उसका डेट आता है, कोई उनकी मदद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ या साइलेंट कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, राज्याभिषेक के लिए बहुत क्लोज डेट लेते हैं, क्योंकि दशरथ चाहते हैं जितना जल्दी राम का राज्याभिषेक हो जाएगा उतना जल्दी अपशकुन खत्म हो जाएगा। उनका ये मन में विचार होता है कि जितना जल्दी मैं राज्य दे दूंगा उतना जल्दी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर राम के पास राज्य आएगा तो उस राज्य के राम के पास आने से ही वो सारा अपशकुन खत्म हो जाएगा जो भी आने वाला होगा। इसलिए उनकी इच्छा होती है जितना जल्दी हो, इतना कम टाइम सेट करते हैं
कि वशिष्ठ से भी बोलते हैं कि जितना फास्ट है उतना फास्ट करिए। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कितने दिन होते हैं, परंतु बहुत कम समय होता है राज्याभिषेक के लिए दिया जाता है। और उसी के कारण मंथरा को डाउट भी होता है कि भागम भाग में क्यों राज्याभिषेक कर रहा है, क्योंकि कैकेयी को पता रहता है, मंथरा को तो पता नहीं रहता है। और जब मंथरा छत पे जाती है तो मंथरा को एक सीन दिखाई देता है कि कौशल्या जो है वो ब्राह्मणों को सभी को दान दे रही है, और वो सीन मंथरा की निगाहों में चुभ जाता है, क्योंकि आज के पहले वो पोजीशन केवल कैकेयी की थी, कौशल्या वो नहीं करती थी, कैकेयी सारे दान देते थे। तो मंथरा को लगता है कि अभी समय बदलने वाला है, अभी मेरी जो रानी है वो दासी जैसी होंगी और मैं उनकी दासी होंगी। सामान्यतः वैष्णव लोग सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बन के खुश होते हैं, परंतु मंथरा खुश नहीं हुई, क्योंकि सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ही बनने वाली थी, परंतु खुश नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने मेंटेनेंस की चिंता थी कि अगर मेरी रानी भी कमजोर हो जाएगी तो फिर मेरी देखभाल कौन करेगा। कभी कभी जो लोग शुद्ध भक्त नहीं होते उनके अंदर ऐसी फीलिंग आती है। एक और ऐसी घटना आप जानते हैं, जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को, वामन देव को सब कुछ देने का बोला तो शुक्राचार्य मना करते हैं, मना करने के 9 बहाने बनाते हैं, परंतु एक्चुअल बहाना 10वां होता है। वो बहाना होता है कि मेरा राजा के पास से सब पैसा चला जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। वो बहाना नहीं बोलते हैं, वो 9 शास्त्रिक बहाने बताते हैं कि किस तरह आपको वामन देव को कुछ नहीं देना चाहिए, परंतु एक्चुअल में 10वां बहाना होता है। तो मंथरा का भी यही था कि अगर कैकेयी कमजोर हो जाएंगे तो फिर मैं भी कमजोर हो जाऊंगी। तो वो सीन देख के एक्चुअली मंथरा की एक व्यक्ति हंसी भी उड़ा देता है इसी में, क्योंकि मंथरा जब इतनी लाइट ये सब देखती है तो मंथरा पूछते हैं तो कोई महिला रहती है वो हंसती हुई जाती है कि मंथरा पूरे अयोध्या में तुम ही एक पागल हो जिसको कुछ पता नहीं है, इस तरह से कुछ टॉन्ट करके जाती है। तो क्या है, भगवान जब कोई प्लान बनाते हैं तो परफेक्ट प्लान बनाते हैं, सारे इमोशंस उसमें डालते हैं। तो और मंथरा बचपन में भी भगवान रामचंद्र के साथ उसको एक चीज हुआ था जिस कारण से भगवान के लिए थोड़ा सा उसका नेगेटिव स्पॉट था। छोटे बच्चे थे तब भगवान ने उसके कुबड़ में एक तीर मारा था, उस तीर में आगे वो कीचड़ की बॉल भरी हुई थी और तीर को उसमें डुबाया, वो तीर मंथरा पे चला दिया था, मंथरा के पूरे शरीर में कीचड़ भर गया था। तो वो तो हंसी की बात थी, छोटे बच्चे थे, परंतु मंथरा ने उसको सीरियसली ले लिया था कि मुझे इस तरह से मेरी बेइज्जती की गई। अब छोटे बच्चे चारों बच्चे खेल रहे थे, भरत राम सब खेल रहे थे, तो वो घटना के कारण मंथरा ये सब चीजें मिलके उसके अंदर वो इमेज बना कि अभी राम राजा बनेंगे, मतलब हमारा सब सर्वनाश होने वाला है। साथ साथ ये सब डाउट भी है कि भरत को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। भरत को इंटेंशनली बुलाया नहीं गया था, क्योंकि भरत को बुलाते तो क्या बोल के बुलाते, वहीं तो रह रहे थे, वो कैकेयी के पिताजी के घर पे ही तो रह रहे थे। अगर भरत को बुलाते, कैकेयी के पिताजी को नहीं बुलाते तो क्या बोलते, कोई रीजन नहीं था। तो दशरथ नहीं चाहते थे ऐसा कि भरत को नहीं बुलाया जाए, क्योंकि वो भरत पे कॉन्फिडेंट थे कि भरत ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, परंतु उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या बोले कि क्या हो गया कि वो नहीं आ सकते, वो केवल भरत आए, और टाइम भी कम था। परंतु मंथरा ने उसको इस तरह से लिया कि उसको भी नहीं बुलाया, कैकेयी के पिताजी को भी नहीं बुलाया, इसलिए दशरथ का षड्यंत्र है। उसका दिमाग काम करने लगा कि अभी इस षड्यंत्र को कैसे तोड़ना है। और कैकेयी एक्चुअली भगवान राम के प्रति बहुत प्रेम करती थी, कैकेयी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कैकेयी भरत से भी ज्यादा राम को प्रेम करती थी, क्योंकि कैकेयी को सुबह उठने के पहले सबसे पहले राम का दर्शन करना होता था, तभी उनकी आंखें खुलती थी। जब तक राम सामने नहीं आते थे तब तक कैकेयी अपनी आंखें ही नहीं खोलती थी। इसलिए कैकेयी का नाम ही था सुलोचनी, उनके पति ने नाम दिया था कि उनकी आंखें हमेशा राम के दर्शन करके ही अपना दिन प्रारंभ करती हैं। इतना ज्यादा प्रेम था राम के लिए, इसलिए मंथरा को भी थोड़ा समय लगा। जब वो नीचे लौट के कैकेयी के महल में आई तो कैकेयी तो बहुत खुश थी और मंथरा उनको समझाने का प्रयास कर रही थी, परंतु कैकेयी को समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मंथरा ने गुस्से में, कैकेयी ने उसको एक हार दिया, उस हार को उसने तोड़ के जमीन पर फेंक दिया। तब कैकेयी को लगा कि कुछ सीरियस है तब मंथरा उसको अटेंशन ग्रैब कर पाई और फिर मंथरा ने जहर भरना चालू कर दिया उसके हृदय में। तो जैसे भगवान आत्मा के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, परंतु भौतिक प्रदूषण जो है
वो उसी भगवान को, हमारे जो सबसे अच्छे मित्र हैं, उनको हमसे दूर कर देती है और हम इस संसार में आ जाते हैं। तो कैकई को डिनोट किया जाता है सामान्य जीव, हम जैसे जीव, और मंथरा को डिनोट किया जाता है भौतिक प्रदूषण, जो कि हमारे दिमाग में भरा हुआ है। कोई भी ऐसा प्रदूषण जो हमें राम से दूर कर देता है, वो मंथरा का सूचक है। अगर इंस्टाग्राम का रील हमें राम से दूर करता है तो वो भी मंथरा है। फेसबुक का कोई वीडियो अगर राम से दूर करता है, वो भी मंथरा है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाते समय याद रखिएगा कि मंथरा को देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। अगर हम राम को अपने हृदय से निकालना चाहते हैं तो ऐसे वीडियो देखिए जो राम कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो मत देखिए, वो सब मंथरा के वीडियो हैं। तो इस तरह से मंथरा फाइनली कामयाब हो जाती है। और जब कामयाब होती है तो फिर आप देखो कि जब कोई व्यक्ति इनोसेंट होता है तो उसकी हंसी अलग होती है, जब कोई व्यक्ति चालाकी से हंसता है तो उसकी हंसी अलग होती है। तो वाल्मीकि मुनि बताते हैं 2 मिनट पहले कैकई की हंसी बहुत निर्दोष थी, इनोसेंट हंसी थी, और जैसे मंथरा ने उसका हृदय परिवर्तन किया, वैसे ही उसकी हंसी एकदम चालाकी में बदल गई और दोनों हंसने लगी। फिर कैकई मंथरा से बोलती है कि अयोध्या में तुम ही सबसे सुंदर हो। ये प्लेन झूठ था, परंतु मंथरा को फ्लैटर करना चाहती है। तो तुम्हारा कुबड़ ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा आभूषण है। तो इस कुबड़ के द्वारा जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री चल रही है। मंथरा भी सुनकर खुश होती है और कैकई भी खुश होती है। फिर कैकई बोलती है कि अभी तुमने मुझे सही रास्ते पे ला दिया है, तो बताओ अभी मैं कैसे बचाऊं अपने आप को। तब फिर मंथरा पूरा डिवाइस प्लान करती है कि उनको कोप भवन में बुलाओ और उनसे वरदान मांगो। वो सेक्शन हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि कोप भवन में जाते हैं फिर कैकई और दशरथ के बीच में जो वार्तालाप होता है उस समय बहुत समय निकल जाएगा। कितना समय है भाई? 8:05 समय है, अभी आधा घंटा है लगभग। ओके, तो हम उस डायलॉग में नहीं जाएंगे क्योंकि वो लंबा सेक्शन है। हम सीधे वहाँ जाएंगे जब दशरथ कोप भवन में जमीन पर डले हुए हैं और कैकई जो है वो दशरथ के सामने खड़ी हुई है। कुछ ही घंटों पहले कैकई जमीन पर डली थी, दशरथ खड़े थे। कुछ ही घंटों में दशरथ जमीन पर डले हैं, कैकई खड़ी है। इतना इस तरीके से घटनाक्रम बदलता है, कुछ घंटे भी नहीं लगते हैं। तो जैसे ये बातचीत होती, दशरथ को हार्ट अटैक आना चालू हो जाते हैं और सुमंत को बुलाया जाता है दशरथ के द्वारा। सुमंत बहुत सीनियर मिनिस्टर थे। सुमंत को दशरथ ने कभी डांटा नहीं था, नॉर्मली उनको अपने भाई के जैसा रखते थे। इस बार जब सुमंत अंदर आते हैं और सुमंत दशरथ की ऐसी दशा देखते हैं कि जमीन पर डले हैं, मतलब अयोध्या इतना बड़ा राज्य था, उसके राजा ऐसी जमीन पर डले हैं जहाँ पे कुछ है नहीं, ठंडी जमीन पर डले हुए हैं और कैकई वहाँ पे खड़े हैं। तो सुमंत को सीन समझ में नहीं आता है, इसलिए वो दशरथ से कुछ पूछने जाते हैं। जैसे ही पूछने जाते हैं, दशरथ उनको चिल्ला देते हैं कि कैकई जो बोल रही वो करो, मुझसे बात मत करो। तो सुमंत घबरा जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ऐसा एनकाउंटर हुआ था। समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया कि मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। और कैकई से जब पूछते हैं तो कैकई भी ये बोलती है, राम को बुला के लाओ। केवल एक ही चीज बोलते हैं, उसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो सुमंत के मन में बहुत आशंका आती है कि पता नहीं क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि मुहूर्त आने ही वाला था, राज्याभिषेक सुबह सुबह उसका मुहूर्त था और दशरथ को जगाने के लिए आए थे। वो ये सब घटना हो गई, परंतु अयोध्या में सबको पता था कि अगर किसी के मन में कुछ घबराहट हो रही है, कुछ भी हो रही है, राम के पास जाएंगे तो घबराहट दूर हो जाएगी। तो सुमंत ने भी सोचा जितना जल्दी राम के महल में जाएंगे उतना मेरे लिए अच्छा है, वहां जाके सुकून मिलेगा। वहां पे जब वो जाते हैं तो राम और सीता रात भर जगे हुए थे, क्योंकि उनको वशिष्ठ मुनि ने इंस्ट्रक्ट किया था रात भर यज्ञ करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। कोई भी जिम्मेदारी लेने के पहले आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना चाहिए। कई आचार्यों ने इसको प्रदर्शित किया, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार चालू करने के पहले 10 साल तक 192 माला का जप किया, सफिशिएंट तपस्या किया, उसके बाद वो जिम्मेदारी लिया। तो वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम से बोला था कि आप दोनों रात भर यज्ञ करिए और फास्ट करिए राज्याभिषेक तक। तो यज्ञ जस्ट खत्म हुआ था
और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण बैठे हुए थे महल में, उस महल में, और सुमंत अंदर जाते हैं। सुमंत एक्चुअली घर के मेंबर जैसे ही थे, क्योंकि इतने समय से वो मिनिस्टर थे कि घर के मेंबर जैसे बन गए थे। और जैसे रामचंद्र ने सुमंत को देखा तो उनको तुरंत पता चला कि पिताजी की तरफ से कोई आदेश आया है, क्योंकि सुमंत पिताजी का आदेश लेके आते थे हमेशा। तुरंत रामचंद्र जी तैयार हो गए और महल से जाते समय सीता जी और राम के बीच में कुछ क्या बोलते हैं, संकेतों से बातचीत होती है। आंखों के इशारों से और संकेतों से बातचीत होती है। उन आंखों के इशारों और संकेतों को आचार्यों ने कमेंट्री करके लिखा है कि इस संकेत का क्या मतलब है, सीता जी क्या बोलती हैं, रामचंद्र क्या बोलते हैं। वो लंबा सेक्शन है, वो अगर उस दिशा में नहीं जाएंगे, पर उस चीज से भगवान राम सीता को समझाते हैं कि अंतिम बार मैं आपको राजसी वेशभूषा में दिख रहा हूँ, जब लौट के आऊंगा तो फिर हमारी वेशभूषा बदलनी होगी। और ये तो वो अलग है, उसको हम वर्णन नहीं करेंगे। सीता और राम का जो वार्तालाप होता है, जब राम बाहर जाते हैं तो सुमंत के साथ, पर बाहर कोई भीड़ इकट्ठा रहती है, क्योंकि अयोध्यावासी तो राम की झलक प्राप्त करने के लिए बेचैन थे, राजा बनने वाले थे। और इस तरह से होते होते दशरथ के महल में जाते हैं, और राम, लक्ष्मण और सुमंत तीनों दशरथ के महल के अंदर जाते हैं। और पीछे पीछे गेट के बाहर अयोध्या के सब लोग खड़े रहते हैं कि अभी राम अंदर गए हैं, क्योंकि किसी को आशा नहीं थी कि अंदर है, वो कह रहा है। वो सब सोच रहे थे कि राम उनकी परमिशन लेने गए हैं, अभी राजा के साथ में आएंगे, फिर राज्याभिषेक होगा, इसलिए वो सब वेट कर रहे थे, खुशी से वेट कर रहे थे। और राम जब अंदर जाते हैं तो राम लक्ष्मण को बाहर रख देते हैं, लक्ष्मण को अंदर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि राम को पता था लक्ष्मण अंदर जाएंगे तो प्लान बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण बहुत एजिटेटेड थे, हो सकता वहीं लड़ाई कर लेते थे कैकई के साथ, हो सकता थप्पड़ वप्पड़ कुछ मार देते तो बात बिगड़ सकती थी। भगवान रामचंद्र तो जंगल जाना चाहते ही थे ना, तो वो नहीं चाहते थे कि लक्ष्मण कोई प्लान बिगाड़े, इसलिए वो लक्ष्मण से बोलते हैं बाहर रहना, अंदर मत आना। लक्ष्मण को कुछ सुनाई दे रहा था अंदर क्या है, पर राम अंदर जाते हैं, सुमंत भी अंदर जाते हैं, लक्ष्मण नहीं जाते हैं। और अंदर जाके राम जब देखते हैं कि उनके पिताजी इस तरह से हैं, तो पिताजी से पूछते हैं, पर पिताजी जवाब नहीं देते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। तब राम को ये दुख होता है कि पिताजी कोई ऐसी चीज मुझसे छुपा रहे हैं। और बाद में जब दशरथ उनसे बोलते हैं कैकई से बात करो, कैकई आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। वो कैकई सिंपली राम से बोलती हैं कि मैंने आपके पिताजी से 2 चीजें मांगी, वो देने में संकोच कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पता नहीं राम को अच्छा लगेगा कि नहीं, इसलिए मैं आपसे मांगना चाहते हैं। और जब कैकई ये 2 चीज बताती हैं तो राम के चेहरे पे कोई अंतर आता ही नहीं है। राम को कुछ ऐसा नहीं लगता है कि जंगल जाना कोई बड़ी बात है। तो वो घटना नारद मुनि वाल्मीकि को बताते हैं कि ये धैर्यवान व्यक्ति की पहचान है। एक मिनट पहले संसार का राज्य मिल रहा था, दूसरे मिनट में जंगल जा रहे हैं, परंतु राम के चेहरे पे हल्की भी सिकन नहीं दिखती है। उल्टे वो कैकई से बोलते हैं अभी इतनी छोटी सी चीज थी तो पिताजी को ऐसे परेशान करने की जरूरत क्या थी, कल शाम को ही मुझे बुला के बोल देते, सब काम हो जाता है, इतना परेशान क्यों किया, जंगल छोटी सी चीज है। इस तरह से कैकई को बोलते हैं, कैकई खुश हो जाती है। कैकई दशरथ से बोलते देखो तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है, तो तुरंत मान गया, तुम ही रो रहे हो एक आधी रात से, राम तो कितना अच्छा बेटा है, तो तुरंत मान गया। तो राम कैकई से यही बोलते हैं कि कैकई आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, पिताजी की हेल्थ के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था, मुझे सीधा बुला के बोलते, क्या समस्या है उसमें। और दशरथ से जाके राम बोलते हैं कि पिताजी शायद मैंने आपको इतना प्रसन्न नहीं कर पाया कि आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको मुझे बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे ही कैकई से बोल देते कि हाँ मैं राम को बोल दूंगा वो चला जाएगा, मुझसे पूछने की जरूरत क्या है। तब राम बोलते हैं मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ, जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो प्रॉपर्टी को कहीं भी यूज करे, प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं होता है। तो आपने मुझे बुलाया और मेरे ऊपर डिसीजन किया, इससे मुझे लगता है कि मैंने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया कि आप मुझे पूरा विश्वास कर सके। तो राम बोलते मुझे ये सोच के दुख हो रहा है कि आपको मुझ पर उतना विश्वास नहीं है, वो मुझे दुख हो रहा है। और ऐसा बोल के फिर वो कैकई तो क्योंकि खुश हो जाती है, कैकई बोलती है तो बेटा जितना जल्दी हो निकल ही जाओ, अभी तो तुम तैयार हो, खुश भी हो, निकल जाओ। तो राम बोलते हैं हाँ मैं प्रयास करूंगा जितना जल्दी निकलूं, परंतु मुझे कौशल्या को, सीता को मनाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद में आके तुरंत निकल जाऊंगा। उनसे बोल के जाते हैं कि
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। तो सुमंत सब जानते हैं, इसलिए सुमंत रोते रहते हैं सुनते सुनते। और सुमंत को देख के लक्ष्मण को भी थोड़ा पता चलता है, वो भी रोने लगते हैं। राम जब कमरे के अंदर से निकलते हैं तो राम मुस्कुराते रहते हैं, तो लक्ष्मण कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंदर हुआ क्या, मतलब ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। और राम लक्ष्मण की आंखों में आंखें नहीं डालते हैं, सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि लक्ष्मण को सच्चाई पता है कि कैकेयी ने क्या क्या किया। अगर बात करेंगे तो अभी यही चालू हो जाएगा, इसलिए राम लक्ष्मण से बात ही नहीं करते हैं। लक्ष्मण राम को रोकना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, पर लक्ष्मण सामने आते, राम घूम के निकल जाते हैं। तो लक्ष्मण के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है कि कुछ बात करें, क्योंकि राम तैयार ही नहीं थे बात करने के लिए। तो अभी दो लोग हैं, बीच में राम चलते हैं, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सुमंत। और जाते समय क्या था, लक्ष्मण वो छत्र लिए हुए थे राम के ऊपर। तो जब लक्ष्मण छत्र लगाने का प्रयास करते हैं तो राम बोलते हैं अभी इस छत्र की जरूरत नहीं है, ये राम बोलते हैं उस छत्र को हटा देते हैं। तो बीच में राम चलते हैं, दोनों तरफ ये दोनों चल रहे हैं, दोनों की आंखों से नदियां जैसी बह रही हैं, बहुत रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ खतरनाक कोई घटना हो गई है। और बीच में राम एकदम मुस्कुरा रहे हैं, जौली तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। अभी बाहर के लोग क्या है, वो वेट कर रहे हैं कि राज्याभिषेक होगा। अंदर से तीन लोग निकलते हैं अलग अलग भाव में, दो रो रहे हैं, एक हंस रहा है। तो बाहर की जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि एक्चुअल में क्या हुआ है अंदर। और कोई से पूछें भी तो किससे पूछें, तीनों ही अंदर थे, उसके अलावा तो कोई था नहीं। तो वो लोग गैस नहीं कर पाते। राम चाहते भी थे कि ये लोग गैस नहीं कर पाए कि हुआ क्या एग्जैक्टली, क्योंकि अगर उस समय पता चल जाता तो जनता विद्रोह कर देती, उसी समय विद्रोह कर देती। इसलिए राम इस तरह से ही निकलते हैं कि कुछ हुआ नहीं, परंतु उनको एक चीज तो पता चल जाती है कि राम के ऊपर छत्र नहीं है। अंदर जाते समय छत्र था, अभी छत्र नहीं है। तो जनता में से कुछ लोग गैस कर पाते हैं, परंतु राम के खुश चेहरे को देख के वो समझ नहीं पाते कि अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इतने खुश कैसे हैं ये। फिर जाते समय राम जो है राज्याभिषेक के एरिया में जाते हैं। राज्याभिषेक का जो एरिया है, जो यज्ञ की स्थान है, उसकी उल्टी परिक्रमा करते हैं। सीधी परिक्रमा ऐसे की जाती है, उल्टी परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। 3 बार उल्टी परिक्रमा करके प्रणाम करके चले जाते हैं। तो ये तो निश्चित हो जाता है कि राम राज्य स्वीकार नहीं किए हैं। उस घटना से पता चल जाता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा अशुभ मानी जाती है। तो राम ने एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा किया और प्रणाम करके चले गए। इसके बाद जनता को ये पता चल जाता है कि क्या कुछ तो हुआ है, राम राज्य नहीं लेने वाले, परंतु तब भी पता नहीं चलता है कि आगे क्या हो रहा है। सब वेट ही करते रहते हैं और राम जल्दी फास्ट निकल जाते हैं अपने महल के अंदर। अपने महल नहीं, सबसे पहले जाते हैं कौशल्या के महल में, क्योंकि राज्याभिषेक के लिए उनको, राज्याभिषेक के पहले राजमाता जो है वो अपने बेटे को अंतिम भोजन कराती है, क्योंकि राजा बनने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट अलग हो जाते हैं। राजकुमार के कोड ऑफ कंडक्ट अलग होते हैं और राजा के कोड ऑफ कंडक्ट अलग होते हैं। तो राजमाता जो है वो अपने पुत्र को अंतिम बार राजकुमार के जैसे भोजन कराती है, खुद अपने हाथ से भोजन कराती है। तो कौशल्या ने इस प्रकार से फीस्ट तैयार करके रखा था कि राम आएंगे उनको मैं भोजन कराऊंगी। और राम यही सोच रहे थे कि कौशल्या को मनाना कैसे है, क्या बोलेंगे। तो जब कौशल्या के महल में जब जाते हैं और कौशल्या उनसे बोलती है कि बेटा जल्दी चलो, अभी तुम्हें भोजन लेना है, फिर तुम्हें राज्य स्वीकार करना है। तो राम बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं कि एक्चुअली इतनी जल्दबाजी नहीं है, अभी तो आपके पास 14 साल है, बना ठीक से वेट कर लेना, फिर करेंगे। कौशल्या नहीं समझ पाती क्या बोलते हैं। फिर सुमंत बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो कौशल्या बेहोश हो जाती है। भगवान रामचंद्र उनको उठाते हैं, परंतु उनकी बेहोशी से उठने के पहले ही जाने का सोचते हैं कि काम तो हो गया, मैसेज दे दिया, भी निकल जाते हैं, क्योंकि जितना रुकेंगे उतना ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। परंतु कौशल्या रोने लगती हैं। भगवान रामचंद्र उनको मनाते नहीं हैं ज्यादा, बोलते हैं देखो पिताजी हैं, अभी पिताजी की देखभाल करो, ये सब में रोने वोने में टाइम वेस्ट मत करो, अभी जो हुआ है वो करना चाहिए, मैं जाता हूँ, पीछे से पिताजी की देखभाल करो। कौशल्या बोलती मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बोलते हैं आपका धर्म है कि पति के साथ रहना, आप कैसे पति को छोड़ के जा सकते हो। और ये बात सीता तक पहुंच जाती है, पता नहीं कौन पहुंचा देता है, पर सीता तक पहुंच जाती है ये बात। बाद में जब सीता के पास जाते तो सीता यही चीज बोलती है, अभी तो आप बोल के आए हो। तो
ये मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, और भी डायलॉग हुए थे उनके बीच में, कौशल्या और राम के बीच में, पर मैं थोड़ा उसको कट करके आगे जा रहा हूँ। तो अभी तक राम ने लक्ष्मण से आंखें मिलाई नहीं थी, और यहाँ से भी लक्ष्मण कौशल्या को थोड़ा ढांढस बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं, राम निकल जाते हैं, फिर लक्ष्मण पीछे से भागते हुए आते हैं। अगला स्टॉप था सीता जी के पास जाना, और नहीं, एक्चुअली लक्ष्मण से पहले करते हैं, फिर सीता के पास, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा पहले क्या होता है, शायद सीता के पास पहले जाते हैं, देखते हैं, थोड़ा क्रम में कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो सीता के महल में जाते हैं, उस समय लक्ष्मण और सुमंत दोनों बाहर रहते हैं, महल के बाहर, अंदर नहीं जाते हैं। और सीता वेट करती रहती हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया था उनको दशरथ के महल में गए हुए। और जब भगवान रामचंद्र आते हैं तो उस समय पहली बार ऐसा होता है कि भगवान रामचंद्र के सब्र का बांध टूटता है, सीता के सामने रोना चालू करते हैं। अभी तक वो रोए नहीं थे किसी के सामने, और उस समय जब सीता जी राम को रोते हुए देखते हैं तो सीता को याद आता है, उनके पिता ने बोला था कि पत्नी का एक धर्म होता है, जब पति स्ट्रांग हो तो उसको सपोर्ट, उसके साथ में असिस्ट करे, और जब पति कभी इमोशनली वीक हो तो उसके सामने जाके उसके इमोशन को स्ट्रांग करे। तो सीता वो भूमिका निभाती हैं, राम को गले से लगा के उनको सांत्वना प्रदान करती हैं। तो ये पहला समय था जब राम रोए थे किसी के सामने, अभी तक रोए नहीं थे जब से ये घटना चल रही थी। और फिर उसके बाद फिर राम सीता को जब बोलना चालू करते हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ, आपको सास ससुर की देखभाल करना है, कैकई के साथ, कैकई को घृणा मत करना, उनकी भी देखभाल कौशल्या के जैसा करना। तो सीता प्रश्न करती हैं, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ मैं यहाँ रहूंगी कहाँ देखभाल करने के लिए। तो फिर राम बोलते हैं, नहीं नहीं आप नहीं जाओगे, आप जंगल जाने लायक नहीं हो, आपको ये महल में बैठ के बोलना कि जंगल की लाइफ में रहेंगे बहुत आसान है, जाओगी तो पता चलेगा। क्योंकि सीता ने अपने पैर ही कभी जमीन पर नहीं रखे थे, हमेशा फूल पे ही चलती थी। उनके घर में पूरे महल में फूल बिछे रहते थे, सीता हमेशा फूलों पे चली हुई, चाहे वो जनकपुर हो चाहे वो अयोध्या हो। तो भगवान रामचंद्र बोल रहे थे, ये सब ड्रीमी विचार अलग हैं, परंतु जंगल में कभी शेर की आवाज़ आएगी तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना चाहिए। जंगल कोई ऐसा नहीं है कि आसान चीज़ है, खाना भी आसानी से नहीं मिलता है, जंगली जानवर, सांप, अजगर सब रहेंगे वहाँ पे। तो बहुत अच्छे श्लोक हैं वो, 2-3 श्लोक हैं। भगवान रामचंद्र बोलते हैं, उसका आंसर सीता बोलते हैं कि जंगल जो है, अगर आपके संग में रहूंगी तो वो जंगल मेरे लिए स्वर्ग के नंदन कानन जैसा बन जाएगा, और आपकी सेवा करते समय जो कांटे चुभेंगे वो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्रदान करेंगे। वो सीता प्रॉमिस करती है कि मैं आपको एक भी कांटे नहीं चुभने दूंगी, आगे आगे जाके सारे कांटे साफ करूंगी जिससे आपको कोई समस्या नहीं हो। तो बहुत कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, पर भगवान रामचंद्र मानते नहीं हैं, बोलते नहीं नहीं आपको यहीं रहना चाहिए। तब फिर सीता बोलती है, अभी तो अपनी माँ से बोल के आए कि पति की देखभाल करना चाहिए, अभी कहाँ गया, सबके लिए नियम अलग अलग होता है, तब भी राम नहीं मानते हैं। उसके बाद सीता अपना फाइनल एक अस्त्र चलाते हैं। सीता को पता रहता है कि ये अस्त्र जो है ये राम को हर्ट करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को हर्ट करने के कुछ स्पेसिफिक चीजें रहती हैं, और क्लोज लोग जानते हैं कि ये बोलेंगे तो खराब लगेगा। सीता को पता था कि मैं ये बोलूंगी तो राम को हर्ट होगा, परंतु वो ये भी जानती थी 14 साल है मेरे पास सेवा करने के लिए, मना लूंगी, नाराज हो जाएंगे तो कम से कम साथ में रहेंगे तो मना तो पाऊंगी। तो सीता राम से एक चीज बोलते हैं कि मेरे पति, ऐसा लगता है मेरे पिता ने कोई औरत से शादी कराई है, क्योंकि पति की जिम्मेदारी होती है पत्नी की रक्षा करना किसी भी समय, और आप मेरी रक्षा करने से इतना डर रहे हो तो आप ऐसा लग रहा है जैसे औरत के जैसा व्यवहार कर रहे हो। इस तरह से राम को चैलेंज करती है कि ऐसा लगता है मेरे पिता ने पुरुष की जगह स्त्री से विवाह करा दिया है। तो उससे राम हर्ट भी होते हैं राम। इसलिए जब खरदूषण को राम मारते हैं ना तो लक्ष्मण को भेज देते हैं, लक्ष्मण के साथ फाइट नहीं करते हैं। खरदूषण को जब भेजते हैं, राम बोलते हैं इंटेंशनली राम इसलिए वो करते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं हम दोनों लड़ाई करते हैं, राम बोलते हैं नहीं नहीं मुझे किसी को कुछ दिखाना है तो लक्ष्मण को बोलते हैं आप सीता के साथ रहो, और उस गुफा से सीता सारी लड़ाई देखती है, खरदूषण की लड़ाई। तो वो घटना राम इसीलिए करते हैं क्योंकि सीता ने उनको इस तरह से हर्ट किया था कि आप अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए वो घटना
होती है। तो जब इस प्रकार से सीता बोलती हैं तो राम हर्ट भी होते हैं, पर समझ जाते हैं कि ये नहीं मानने वाले हैं। तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, आप अपने जो भी वस्तु हैं वो सब दान दे दो, उसके बाद हम चलते हैं। अभी 2 टारगेट अचीव हो गए, 1 टारगेट बचा है। लक्ष्मण महल के बाहर ही खड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण के पास जाके राम अभी बोलना चालू करते हैं कि आपको अपनी मम्मी की सेवा करनी है, दशरथ की सेवा करनी है। लक्ष्मण भी यही बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ? तो राम उनको समझाते हैं। लक्ष्मण तो अड़ जाते हैं कि नहीं नहीं, या तो मैं कैकई को अभी सुधार देता हूँ, या तो मुझे जंगल ले चलो। अगर आप यहाँ पे बखेड़ा करना नहीं चाहते हो तो मुझे साथ में ले चलो, नहीं तो मैं अभी कैकई को सुधारता हूँ। इस तरह से लक्ष्मण थोड़े एजिटेट हो जाते हैं। लक्ष्मण राम की एक चीज को पकड़ लेते हैं। वो राम ने वास्तविकता में बोला था, जब राम कौशल्या से मिलने गए थे तो राम ने जब कौशल्या से बोला था ना कि हम लोग जा रहे हैं, तो राम ने बहुवचन उपयोग किया था। बहुवचन संस्कृत में उपयोग होता है 2 से ज्यादा लोगों के लिए। हिंदी में केवल 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो राम ने जब कौशल्या को बोला था तो राम ने शब्द यूज किया था जिसमें बहुवचन था, और लक्ष्मण उसको पकड़ लेते हैं। बोलते हैं आपको पता ही था कि मैं जाने वाला हूं, इसलिए तो आपने बहुवचन बोला था, नहीं तो आप द्विवचन या एक वचन बोलते। तो मेरा जाना तो आपके साथ फिक्स है, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता है। इस तरह से लक्ष्मण भी तैयार हो जाते हैं। परंतु राम लक्ष्मण को एक और टास्क देते हैं कि आप जाके अपनी पत्नी और अपनी माँ को भी संभाल के आओ पहले। जब वो दोनों परमिशन दें तब आना, क्योंकि लक्ष्मण की पत्नी भी यही बोलती कि अरे मेरी सीता भी जा रही तो मैं भी चलूंगी। तो राम बोलते हैं कि आपको ले जाना है, परंतु कंडीशंस अप्लाई है। उर्मिला को भी मानना चाहिए, आपकी माँ को भी स्वीकार करना चाहिए। तो अब लक्ष्मण भी फंस जाते हैं, कैसे मनाएंगे। सबसे पहले उर्मिला के महल में जाते हैं। कितना समय हो गया? टाइम हो गया 8:20 हो, 8:26 हो। तो लक्ष्मण जब उर्मिला के महल में जाते हैं तो उर्मिला उस समय भगवान राम के पाटोत्सव का पेंटिंग बनाती रहती हैं। उर्मिला बहुत अच्छी पेंटर थी, पेंटिंग बहुत अच्छा बनाती थी। तो वो कुछ समय से पेंटिंग बना रही थी। बस सीता जी और रामचंद्र जब राज्याभिषेक के बाद बैठेंगे तो उस सीन को वो चित्रित कर रही थी। और उनका एक अलग रूम था, जब वो पेंटिंग बनाती थी तो कोई वहाँ वो साइलेंस रहता था हमेशा। तो लक्ष्मण जैसे ही उस रूम में गए तो लक्ष्मण के जाने से क्या हुआ, एक कुछ बर्तन था, वो बर्तन नीचे गिर गया उनकी ठोकर लगने से। और जैसे ही वो ठोकर लगा तो उनके हाथ का जो पेंट था वो उसी चित्र के ऊपर गिर गया, चित्र खराब हो गया। तो उनको पता नहीं था कि कौन आया अंदर। बहुत नाराज हो गए कि किसने मेरा पेंटिंग बिगाड़ दिया। जब पीछे देखा तो लक्ष्मण खड़े थे। तो लक्ष्मण से उन्होंने बोला कि आपने आने के पहले बताया नहीं, मेरा पेंटिंग खराब हो गया। तो लक्ष्मण भी यही जवाब देते हैं, कोई समस्या नहीं, अभी 14 साल है, बना देना शांति से, राज्याभिषेक तो अभी होने वाला नहीं है। तो उसके बाद फिर लक्ष्मण उनको पूरी बात बताते हैं। और जब पूरी बात सुनते हैं तो लक्ष्मण ये आशा करते हैं कि उर्मिला भी ऐसे ही बोलेंगी कि मैं अभी आपके साथ चलती हूँ, परंतु उर्मिला वैसा बोलती नहीं। उर्मिला बोलती है कि मुझे पता है कि आप अपने भाई की सेवा के लिए जा रहे हैं और मैं आपकी सेवा के बीच में बर्डन बनना नहीं चाहती, क्योंकि मैं साथ में रहूंगी तो आपको मुझे भी देखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं रहूंगी तो आप राम और सीता की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, अगर मैं रहूंगी तो आपको मेरी भी देखभाल करनी पड़ेगी, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे रह के जो भी जिम्मेदारियां हैं आपकी तरफ से वो करूंगी। साथ साथ उन्होंने ये भी जिम्मेदारी ली, क्योंकि लक्ष्मण 14 साल तक सोना नहीं चाहते थे, तो लक्ष्मण ने निद्रा देवी को बोला था कि मेरे बिहाफ की जो नींद है वो भी उर्मिला स्वीकार करेगी। तो लक्ष्मण 14 साल तक सोए नहीं और उर्मिला ने दोनों की नींद सोई। ऐसा नहीं था कि उस समय 8-8 घंटे 10-10 घंटे सोते थे लोग, कि उर्मिला 20 घंटे सोते ही रहते थे, ऐसा नहीं था। मतलब जब हम ये सोचते हैं ना, ये कथा सुनते हैं, तो ऐसा लगता है उर्मिला के तो मजे हो गए कि कोई बोलने वाला नहीं, 14-15 घंटे सो जाओ, ऐसा नहीं था कुछ। कम ही सोते थे, मतलब नॉर्मली लोग 2-3-4 घंटे सोते थे, तो उर्मिला 6-7 घंटे सोती थी, क्योंकि बाकी समय सेवा करती थी। उनकी इतनी सारी सास थी, सब लोग महल में थे, तो उर्मिला ने वो जिम्मेदारी लिया। और लक्ष्मण बहुत खुश हो गए, क्योंकि उर्मिला ने उनका हृदय समझा, किस तरह से
पति की सेवा किस तरह से की जाती है। तो सीता ने एक प्रकार से पति की सेवा की, उर्मिला ने दूसरी तरह से पति की सेवा की। दोनों के ऑब्जेक्टिव वही थे कि राम की खुशी होना चाहिए, राम खुश होना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा किसी भी रिलेशनशिप में कि भगवान कैसे संतुष्ट रहेंगे, वो जो उसके लिए जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें वो डिटेल हैं, परंतु मेन गोल है कि भगवान की खुशी होनी चाहिए जो भी हम करते हैं। जब लक्ष्मण अपनी माँ के पास जाके बताते हैं तो सुमित्रा, ना उनकी माँ का नाम सुमित्रा था, सुमित्रा बोलते हैं एक्चुअली तुम्हारे जन्म के समय मैंने जो भगवान से प्रार्थना की थी वो प्रार्थना आज पूरी हो रही है। क्योंकि जब लक्ष्मण का जन्म हुआ था तब सुमित्रा ने बोला था कि मैं यही चाहती हूँ कि मेरा पुत्र जो है वो अपने से बड़ों की सेवा करते करते जिंदगी निकाल दे, कभी अपने सुख के बारे में नहीं सोचे। तो सुमित्रा ने बोला आज तुम्हें मौका मिल रहा है कि सीता और राम आज से तुम्हारे लिए माता पिता है, मैं आज से तुम्हारी माता नहीं हूँ 14 साल तक के लिए, राम और सीता तुम्हारे माता पिता के समान हैं। तो अभी तुम्हारी जिंदगी का ही लक्ष्य है कि राम को कोई भी हल्की सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे कारण। उर्मिला ने सुमित्रा उनको सिखाती हैं कि तुम्हें क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा अच्छे सेवक बनने के लिए, अच्छे सेवक को क्या क्या आना चाहिए, वो सब उनको सिखा के भेजती हैं जिससे कि राम को कोई कठिनाई नहीं हो। तो वो आशीर्वाद दे के भेजती हैं कि मेरी जिंदगी का जो लक्ष्य था वो तुम आज पूरा कर रहे हो, इसलिए जाओ 14 साल तक के लिए। तो ये सब सारी चीजें सेटल हो जाती हैं। उसके बाद तीनों के तीनों निकलते हैं महल में, वो वनवासी ड्रेस बुलाई जाती है। वनवासी ड्रेस में जब तीनों लोग निकलते हैं तब बाहर की जनता को पूरा मामला क्लियर होता है कि एक नहीं जा रहा है, तीनों के तीन जा रहे हैं। तो वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि जनता पागल जैसे हो जाती है कि केवल राम का एक अलग बात था, अभी तक तो ये भी नहीं पता था कि जंगल जा रहे हैं, केवल यही पता था कि राज्याभिषेक नहीं हो रहा है। और जब एकाएक ट्रिपल लोगों को देखा जंगल जाते हुए तो वो जोर का झटका होता है ना, जोर का झटका जोर से लगा, धीमे से नहीं लगा। तो प्रैक्टिकली लोग बेहोश हो गए, कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया अयोध्या में वो देख के कि ये क्या चल रहा है। और उसके बाद चूंकि भगवान रामचंद्र का चेहरा इतना मुस्कुराता रहता था कि कोई कुछ बोल नहीं पाता था। कुछ लोगों ने बोलने का प्रयास किया पर भगवान रामचंद्र ने शांत कर दिया, भगवान सुने ही नहीं। अभी जब दशरथ के महल में जाने वाले होते हैं तब लक्ष्मण जो है वो राम का रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि राम अभी तक उनसे ज्यादा मिले नहीं थे। तब फिर लक्ष्मण अपना पूरा भड़ास निकालते हैं, बोलते आप हमेशा इतने अच्छे क्यों बनने का प्रयास करते हो, भले ही आप अच्छे हो परंतु ये सब आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे, समझना तो चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, मुझे बोलो अभी 2 मिनट में सबको सही कर दूंगा। लक्ष्मण बोलते हैं कि अभी पिताजी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जाके सिखाता हूँ उनको क्या क्या है, कैसे भी करते हैं। इस तरह से लक्ष्मण पूरा भड़ास निकालते हैं, राम भी कुछ नहीं बोलते। बोलते हैं, राम सोचते हैं बहुत समय से दिमाग में भरा हुआ है, बोल लेने दो, पता नहीं कहाँ बोलेगा, इससे अच्छा मेरे सामने बोलेगा तो अच्छा है। तो भगवान राम सब सुनते हैं, फिर बोलते हैं देखो लक्ष्मण तुम मेरे साथ चल रहे हो तो ये सब चीजें भूल जाओ, अभी जो हो गया है उसके साथ हम चलेंगे, ऐसा बोल के चले जाते हैं। वो वहां पे जाते हैं तो अभी एक्चुअली क्या है, सीता ने वनवासी वस्त्र नहीं पहने थे क्योंकि भगवान राम सीता का शरीर इतना कोमल था कि सामान्य जो वनवासी कपड़े होते हैं उससे उनकी खाल छिल जाती थी, इतने कोमल शरीर था उनका। तो सीता उन वस्त्र को पहन नहीं पा रही थी, परंतु कैकेयी के पास जब जाती है तो कैकेयी फिर जबरदस्ती करती, नहीं तुम्हें भी ये पहनना पड़ेगा। तब फिर वशिष्ठ कैकेयी को डांट देते हैं कि तुम कैसी कुलंचिनी हो, तुम्हारी जैसी स्त्री इस संसार में हुई नहीं। फिर वशिष्ठ बोलते हैं कि वनवास राम को मिला है, सीता को नहीं मिला है, सीता को कोई वनवास के वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, सीता हमारी बहू के जैसी है, वो अयोध्या की बहू के जैसी जाएगी। पर सीता बोलती है कि ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि पति वनवासी ड्रेस में हो, मैं साज श्रृंगार करके जाऊंगी। तो फिर वशिष्ठ बोलते हैं आप कोई सामान्य ड्रेस पहनो परंतु आपको वनवासी ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। तो उस तरह से सीता फिर चूंकि वशिष्ठ डायरेक्टली कैकेयी को डांट देते हैं, बहुत स्ट्रांगली डांटते हैं, तो कैकेयी फिर शांत हो जाती है। फिर सीता सामान्य एक साड़ी लेते हैं, उसको पहन के जाते हैं। ओके, यहाँ पे एंड करें। अभी हमने वो वर्णन नहीं किया कि अयोध्या से बाहर निकलते हैं फिर आगे जाते हैं। नेक्स्ट